तुला राशि लिब्रा का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा और अक्टूबर के महीने में 5 बड़े गोचर होने वाले हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन अक्टूबर में 17 अक्टूबर को होगा, फिर मंगल का राशि परिवर्तन 27 अक्टूबर को होगा, फिर बुध का राशि परिवर्तन, बल्कि बुध के 2 राशि परिवर्तन होंगे मित्रों, पहला 2 अक्टूबर को होगा, दूसरा 24 अक्टूबर को। और गुरु का राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में जाएंगे, उच्च राशि में जाएंगे, फिर शुक्र का राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर को होगा। यानी 5 बड़े गोचर होने वाले हैं, 5 ग्रहों का गोचर अक्टूबर में होगा। इसका इफेक्ट तुला राशि पे क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। पूरा कार्यक्रम देखिए, समझ में आएगा, मजा आएगा। पहला तुला राशि की कुंडली देख लीजिए, ये अक्टूबर की कुंडली है। सबसे पहले इनके हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हम बात करेंगे, जान है तो जहान है, कहावत है ना मित्रों, डायलॉग है। तो हम जान की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो मंगल और बुध दोनों ही बैठे हैं। मंगल अभी रहेंगे ये 24 अक्टूबर तक यहीं रहने वाले हैं, और कुल मिला के बुध भी यही रहने वाले हैं 24 अक्टूबर तक, मंगल 27 अक्टूबर तक रहेंगे। यानी कुल मिला के पूरा महीना यही रहने वाले हैं मंगल बुध। अब मंगल बुध से होगा क्या, पहला तुला राशि वालों को मैं बोलना पड़ूंगा, क्रोध में आपको नियंत्रण करना। छोटी छोटी बातों में आपको क्रोध आएगा, उस पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है, याद रखिएगा। छोटी छोटी बातों में मूड खराब करने की अक्टूबर में जरूरत आपको नहीं है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, मंगल और बुध के कारण कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहेगी। योगा जिम अक्टूबर में कुछ ना कुछ अपने खान पीन में आप बदलाव करने वाले हैं। मेजर चेंज मंगल बुध के कारण आपके आने वाले हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, मंगल यहाँ पर तुला राशि में बैठे, पेट की प्रॉब्लम, थोड़ा स्किन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, हल्की फुल्की रहेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। लेकिन बुध का यहाँ पर होना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। यानी कि या तो आप सीखने वाले हैं, या आपका स्थान परिवर्तन अक्टूबर के महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। या तो आपका हॉस्टल का स्थान परिवर्तन होगा, आपके घर का स्थान परिवर्तन होगा, उसके योग भी अक्टूबर में तुला राशि का बनता है, क्योंकि मंगल बुध की युति बन रही है। तो कुल मिला के 1 से लेकर और 24 अक्टूबर तक, जब तक ये मंगल बुध की युति है, तब तक थोड़ा क्रोध पे आपको नियंत्रण करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। बात करें आपके धन की स्थिति के बारे में, तो धन की स्थिति के स्वामी मंगल है, और मंगल और बुध की युति है, याद रखिएगा। यानी कि धन के बारे में अगर बात करूं तो 24 अक्टूबर तक की मैं बात करना चाहता हूं। तो 24 अक्टूबर तक तुला राशि को धन का लाभ भी होगा, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। यानी धन का लाभ जितना बढ़ेगा, खर्चे भी बढ़ेंगे। अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो 1 से लेकर 24 अक्टूबर तक मंगल तुला राशि में रहेंगे, अब बुध तुला राशि में रहेंगे, और मंगल भी तुला राशि में रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, 1 से 24 अक्टूबर तक पहला आपको आमदनी का लाभ होगा। यानी आपको इंटरनेशनल कुछ इनकम, क्योंकि मंगल इंटरनेशनल इनकम, विदेश से प्राप्त इनकम का भी कारक होता है, तो उससे प्राप्त होगी। मंगल क्रय विक्रय की डील का भी कारक होता है, तो कोई ना कोई 24 अक्टूबर तक आपकी क्रय विक्रय की डील पर बनेगी, उससे भी लाभ होगा। मंगल भूमि का कारक भी होता है मित्रों, तो प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम भी आपकी को मिल सकती है, उसके भी आपके योग नजर आ रहे हैं कि आपको प्रॉपर्टी संबंधी। और मंगल और बुध दोनों ऑफिस का कारक भी होता है, तो ऑफिस में भी कुछ इंक्रीमेंट होगा, उससे भी आपको धन लाभ होगा। यानी कुछ लोगों को प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम प्राप्त होगी, कुछ लोगों को विदेश से इनकम प्राप्त होगी, कुछ लोगों को ऑफिस से ही कोई रुकी हुई डील बनेगी, या ऑफिस से ही इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अच्छा धन लाभ होगा, उसके लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिला के 24 अक्टूबर तो लाभ तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपके खर्चे भी हो रहे हैं। पहला रेनोवेशन सफेदी पे आपका खर्चा रहेगा, परिवार की जरूरतों पे आपका खर्चा रहेगा, और मंगल बुध की युति से आप खूब अपने रिश्तेदारों पे, अपने जान पहचान में गिफ्ट और तोहफे बांटने वाले हैं, उस पर भी खर्चा होगा। यानी आपका जन संपर्क भी बढ़ जाने वाला है। यानी बहुत लोग, जो लोगों से रूठे हैं, जिन लोगों से कई सालों से बात नहीं हुई, उनसे भी आपके जन संपर्क होने वाले हैं, तो थोड़ा धन का आदान प्रदान भी होगा। तो कुल मिला के धन आएगा भी 24 अक्टूबर तक तुला राशि वालों, और धन जाता हुआ भी आपका नजर आ रहा है। साथ ही साथ अचानक ही 1 से 24 अक्टूबर तक किसी जान पहचान से कोई काम आएगा, वो कराने से भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी धन के लिए 24 अक्टूबर तक तुला राशि के लिए मंगल बुध की युति बड़ा असरदार है। याद रखिएगा, आपको मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट मिलेगा।
फिर 25 तारीख से लेकर और 31 अक्टूबर तक मंगल वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, बुध भी वृश्चिक राशि में। यही युति मंगल बुध की अब बन जाएगी आपकी कहां पर, वृश्चिक राशि में। तो बुध यहां पर नेगेटिव हो जाएंगे, मंगल ठीक है, तो मंगल से आपकी इनकम होगी, लेकिन बुध से आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको लेबर को खर्चा देना पड़ेगा, काम की मैनेजमेंट पे आपका खर्चा होगा, मशीनरी पे आपका खर्चा होगा। यानी 25 तारीख से लेकर 31 में आपके खर्चे बढ़ जाने वाले हैं। कुछ हॉलीडे पे आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के खर्चों में वृद्धि आपकी 31 अक्टूबर तक 24 के बाद बन रही है। यानी ये जो 7 दिन है थोड़े खर्चे वाले ज़्यादा रहेंगे, इनकम वाले कम रहेंगे। तो 6-7 दिन तो व्यक्ति झेल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 24 अक्टूबर तक धन की स्थिति अच्छी है, तो अक्टूबर का महीना अच्छा है। बात कर लेते हैं तुला राशि के पारिवारिक जीवन की। तो परिवार भाव में तो भाई चंद्रमा विराजमान है, चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि तुला राशि का कहाँ पर मन रहेगा। तो अक्टूबर के महीने में परिवार को अच्छा को खुश करने में तुला राशि का फोकस रहेगा। साथ ही साथ परिवार, माता पिता या परिवार से संबंधित चीज़ों को, पेंडिंग कामों को आप निपटाने वाले हैं, यहाँ पर आपका फोकस रहने वाला है। माता पिता को खुश करने वाले हैं, माता पिता की कंप्लेंट सुनने वाले हैं, भाई बहनों को प्यार देने वाले हैं, भाई बहनों से मिलने वाले हैं, भाई बहनों के पास जाने वाले हैं। तो कुल मिला के परिवार भाव अक्टूबर के महीने में बहुत बढ़िया रहेगा। परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, परिवार भाव आपका अच्छा है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव में तो राहु बैठे हैं, और राहु ये अभी के नहीं बहुत पुराने बैठे हैं, और शुक्र जो है आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो शुक्र और राहु का लज्जित दोष बन रहा है। यानी संतान भाव के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर और 10 अक्टूबर तक ये लज्जित दोष बन रहा है। तो संतान से थोड़ा वाद विवाद रहेगा, खासकर बड़ी छोटी संतान से। अब अगर आपकी छोटी संतान है तो उनको थोड़ा वायरल बुखार की समस्या रह सकती है, एलर्जी की समस्या, दांत की समस्या 10 अक्टूबर तक रह सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन के लिए ये समय अच्छा है, उनके काम के लिए ये समय अच्छा है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ की थोड़ी छोटी संतान को हल्के फुल्के इशू रहेंगे। जो बड़ी संतान है, जिनकी उम्र 18+ है, 17+ है, उनका भी देखा जाए तो उनको वाहन का से समस्या, वाहन का चालान कट सकता है, उसके योग बड़ी संतान के बनते हैं। और कहीं ना कहीं बड़ी संतान से वाद विवाद होंगे, बड़ी संतान की दिनचर्या के कारण बड़े वाद विवाद होंगे, लेट उठना, हमेशा गेम में रहना, हमेशा टीवी देखना, ये चीज़ों के कारण आप और संतान की कहासुनी हो सकती है। लेकिन विद्या में परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी रहेगी। बड़ी संतान की विद्या में परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी है, बाकी जो टाइम है, वो टाइम वेस्ट करते हुए नजर आएंगे। उसके से आपके और संतान के वाद विवाद रह सकते हैं। तो 10 अक्टूबर तक कुल मिला के संतान से थोड़ा बहुत वाद विवाद रह सकते हैं। फिर 11 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर तक शुक्रदेव कन्या राशि में चले जाएंगे। संतान का, खासकर बड़ी संतान का मित्रों के साथ में घूमने का प्लान बन सकता है, वो जा सकते हैं, आपसे परमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है उनका वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने के भी योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए जो छोटी संतान है या संतान भाव में संतान के साथ में घूमने के योग बनते हैं। संतान की एजुकेशन अच्छी है, संतान की जो वो कर रही हैं उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है। तो कुल मिला के 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर संतान भाव अच्छा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। यानी शुक्र 12वें भाव में जरूर बैठे हैं, लेकिन कन्या राशि में बैठे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो अक्टूबर का महीना है, आपके मित्रों से आपकी बड़ी वाद विवाद होंगे, या लव पार्टनर से या जिन पे क्रश है उनसे बड़े वाद विवाद, बड़े तनाव होंगे। पहला तो ये आपका स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया नहीं आ रहा। वाहन पे आपका खर्चा होगा। रेडी पटरी का खाना बिल्कुल आपको नहीं खाना है अक्टूबर के महीने में। खासकर 16 अक्टूबर तक आपको सीरियस स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है, क्योंकि शुक्र केतु की युति बनी है, लज्जित दोष बना हुआ है। कुंडली के अंदर देखिएगा शुक्र केतु की युति है। तो स्टूडेंट लोग ये जो शुक्र केतु की युति एटलीस्ट आपकी बनी हुई है, तो 16 अक्टूबर तक थोड़ा आपको परहेज करना है। 16 अक्टूबर तक रेडी पट्टी का खाना नहीं खाना, नहीं तो आपको समस्या रह सकती है। लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति होती है, माता पिता से आपको कुछ धन लाभ, कुछ गिफ्ट का लाभ भी मिलता है, माता पिता से आपके मिलन भी होंगे।
और करियर के लिए तो वैसे अक्टूबर का महीना ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के कंपटीशन भाव के बारे में, यानी कि नौकरी भाव में। तो नौकरी भाव में तो शनि बैठे हैं, देखिएगा शनि 12वें भाव में बैठे हैं और सूर्य शनि 6ठे भाव में बैठे हैं, माफ कीजिएगा, और सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं और सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है। और कब तक बन रहा है? तो कुल मिला के देखा जाए 1 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं आपका 17 अक्टूबर तक, जब तक सूर्य ये कन्या राशि में सूर्य शनि का समसप्तक योग है, आपके ऑफिस में बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। यानी कि जो भी आप प्रयास करेंगे वो विफल होता हुआ नजर आएगा, जो डील में मेहनत करेंगे वो बनेगी नहीं, इनफैक्ट काम बिगड़ते बिगड़ते हुए आपको नजर आएंगे। कुल मिला के 17 अक्टूबर तक कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं पद प्रमोशन के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ भी काम बनता हुआ आपका नजर नहीं आ रहा। तो कुल मिला के 1 तारीख से लेकर 17 अक्टूबर तक तुला राशि वालों को खाली हाथ ही रहना पड़ेगा, यानी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उसका कारण सूर्य शनि का समसप्तक योग। हाँ, उसके बाद 18 अक्टूबर से सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, शनि ये समसप्तक योग टूट जाएगा। तो 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। नौकरी में आपकी इच्छा मान ली जा सकती है, आपको पद का धन का लाभ होता हुआ, जबरदस्त धन का लाभ होता हुआ नजर आता है। पुरानी डीलों से आपको लाभ होता हुआ ऑफिस में नजर आ रहा है। ऑफिस में जो काम बन नहीं रहे थे, जो वाद विवाद, जो टेंशनें चल रही थी, वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो नई नौकरी का ऑफर, करियर में अच्छी पद प्रमोशन, करियर में अच्छी ग्रोथ जब भी होगी जब ये शनिदेव अकेले होंगे। और अकेले कब होंगे? 17 अक्टूबर के बाद। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में आपके रुके हुए काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको नौकरी में कुछ धन लाभ भी मिलता हुआ तुला राशि को नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर नौकरी के लिए आधा महीना तो बहुत ही खराब है और उसके बाद चीजें ठीक है। बात कर लेते हैं तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की। उससे पहले मैं तुला राशि को बता दूं मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये राशिफल 1 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं। तो मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको तुला राशि वालों को अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, ये बिल्कुल एक्यूरेट, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी 1-to-1 कुंडली दिखाइए और अपने 1-to-1 उपाय लीजिए, वो ज्यादा सटीक होंगे। यदि ये राशिफल आप पे ठीक बैठता है तो अच्छी बात है, यदि आप पे ठीक नहीं बैठता तो आपकी कुंडली में गड़बड़ है, बड़ी दिक्कतें हैं आपकी कुंडली में, तो एक बार चेक जरूर कराएं। ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब दाम्पत्य जीवन के बारे में, तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन में हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करेंगे। तो प्रेमी प्रेमिका का ये जो मंगल बुध की युति है, इसका प्रभाव रहेगा। मंगल बुध की युति के कारण जो आपका जो प्रेमी प्रेमिका, आपका प्रेम बढ़ेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मंगल बुध की युति के कारण जो आपका पार्टनर है उनको पद का लाभ या धन का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। मंगल बुध की युति के कारण अक्टूबर में पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। मंगल बुध की बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। मंगल बुध की युति के कारण पार्टनर का माता पिता से मिलन या पैतृक जगह पे जाने का प्रेमी प्रेमिका में जो भी पार्टनर, उनके योग नजर आ रहे हैं। तो ये जो मंगल बुध की युति है आपके लिए कमाल करने वाली, यानी अक्टूबर का महीना आपके पार्टनर के लिए वंडरफुल रहेगा, यानी हर चीज में अच्छा है। हाँ, मंगल बुध की युति से कुछ खर्चे भी होंगे। पहला आप स्थान परिवर्तन करेंगे, उसमें खर्चा होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा आपके पार्टनर का होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वस्त्र या कुछ खरीदने में आपके पार्टनर का खर्चा होगा, यानी इनकम भी आपके पार्टनर को अच्छी मिलेगी और वो खुले हाथ से खर्चा भी करेंगे, अपनी स्वेच्छा से खर्चा करेंगे। रिलेशनशिप अच्छा है, रिलेशनशिप में कोई तुला राशि की दिक्कत नहीं। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना काफी अच्छा है, लेकिन ज्यादा समय आप लोगों को मिल नहीं पाएगा। यानी आप देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में पार्टनर अपने काम में बिजी, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, किसी योजना में पार्टनर बिजी, आप अपनी योजना में बिजी रहेंगे। तो ज्यादा एक दूसरे को समझने का वक्त अक्टूबर में नहीं मिल पाएगा, दोनों ही एक दूसरे में बिजी होंगे। हाँ, पार्टनर का जो है 2-3 महीने के लिए प्रॉपर्टी का योग बनता है। पार्टनर का 2-3 महीने के लिए अक्टूबर से ही वो शुरू होगा, क्योंकि बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, याद रखिए। तो पार्टनर का पद प्रमोशन का योग बनेगा, अक्टूबर से शुरू होगा। पार्टनर का प्रॉपर्टी का योग, वाहन खरीदने का योग भी अक्टूबर से बनता हुआ नजर आ रहा है। खासकर देखा जाए तो 18 अक्टूबर के बाद पार्टनर का ये योग बनता हुआ
नजर आ रहा है। तो कुल मिला के पद प्रमोशन के पार्टनर के योग 18 अक्टूबर के बाद बनते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं धन का लाभ भी 18 अक्टूबर के बाद आपके पार्टनर को मिलता है। लेकिन बस एक ही दिक्कत होगी कि पति पत्नी में जो आप दोनों हैं, आप दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि आप दोनों अपने कामों में थोड़ा बिजी रह सकते हैं। अक्टूबर का महीना थोड़ा सा आप एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, बस यही दिक्कत है, बाकी चीज़ अच्छी है। और मित्रों 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 मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। यदि आपको अपने बारे में दिखाना है, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आपको क्या करना है, ये सब चीज़ भेज के टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले लें, मुझसे टेलीफोनिक बात कर लें, अपनी कुंडली दिखा लें, अपने उपाय जान लें। अब तो अच्छे मुहूर्त आ रहे हैं, इनमें उपाय नहीं करोगे तो कब करोगे, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, भाई कैसा रहेगा आपका कैसे अक्टूबर का महीना। तो अक्टूबर के महीने में हम चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ ये जो 9वें भाव में बृहस्पति विराजमान बैठे हैं, तो विदेश से संबंधित काम तुला राशि का कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर तीर्थ यात्रा भी अक्टूबर के महीने में तुला राशि वाले, या किसी गुरु के शिविर में जाना, उसको अटेंड करना, ज्ञान ध्यान करना, योगा करना, ये भी अक्टूबर में कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग कॉम्बिनेशन है। अब कितने तुला राशि का ये अलग कॉम्बिनेशन बना, आप लिख के बताइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं व्यापारी लोगों के बारे में। तो व्यापारियों के लिए अक्टूबर का महीना पहला तो 1 तारीख से 17 अक्टूबर तक आपका नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन टेंशन तुला राशि को रहेगी। एक तो आपके खर्चे बहुत पड़ेंगे, यानी कि 1 से लेकर 17 अक्टूबर तक इन आमदनी आपकी नॉर्मल रहेगी, लेकिन खर्चे आपके बढ़ेंगे। पहला आपका मशीनरी पे खर्चा, रेनोवेशन पे खर्चा, व्यापार पे आपका खर्चा, और व्यापार को बढ़ाने में मार्केटिंग पे आपका खर्चा, वो खर्चे होंगे ही होंगे भाई। तो कुल मिला के आपके खर्चे अक्टूबर में ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इनकम तो अच्छी ही रहेगी। तो आप थोड़ा चिंतित भी रहेंगे 18 अक्टूबर तक। फिर 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे। जैसे ही बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएं तो व्यापारी दुकानदारों की बल्ले बल्ले, जी आप नाचने लगेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि में आ जाएंगे, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, आपको अच्छा धन लाभ होने लगेगा, आपके खर्चे कंट्रोल होने लगेंगे, ज़बरदस्त कंपनी से आपके टाई अप होते हुए नजर आएंगे, यानी काम ऊंचाइयों बुलंदियों में आपका पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के जब तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे तब तक आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। तो व्यापारियों का आधा महीना खराब है और आधा महीना बहुत अच्छा है, मतलब खराब भी नहीं कह सकते, व्यापारियों का नॉर्मल आधा महीना नॉर्मल है और आधा महीना अच्छा है। साथ ही साथ आप देखिएगा शुक्र और केतु कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हैं, तो भाई बहन से संबंधित आपको अच्छी बुरी सूचना मिलेगी। पहला भाई बहन का पद प्रमोशन या भाई बहन का कोई अच्छा काम, अच्छी खुशखबरी, संतान से संबंधित, शादी संबंधी, पद प्रमोशन संबंधित अक्टूबर में आपको मिलेगी। लेकिन भाई बहन को चोट भी लग सकती है, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं। अब सूर्य 12वें भाव में बैठने से आपके अक्टूबर में किसी काम के सिलसिले में बैंक के खूब चक्कर, या कहीं ना कहीं 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो बैंक के एक तो आपके खूब चक्कर लग सकते हैं। 12वें भाव में सूर्य बैठने से सरकारी दफ्तर के किसी काम के लिए आपके चक्कर लग सकते हैं, तो वो भी आपके हल्के फुल्के योग बन रहे हैं कि 12वें में सूर्य आपके बैंक या सरकारी दफ्तर के, या तो लोन के लिए आपके चक्कर लगेंगे, उसकी योग नज़र आ रहा है, या फिर आपके सरकारी किसी काम के लिए आपको सरकारी महकमे में चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कुल मिला के ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।